बच्चों 2023-24 का ये नवीनतम पाठ्यक्रम है जिसमें प्रोज में 9 चैप्टर हैं, पोइट्री में 10 चैप्टर हैं और सप्लीमेंट्री रीडर में भी 9 चैप्टर हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे राइटर्स के नाम याद करेंगे, वो भी 100%। देखिए ये राइटर्स के नेम आपसे जो है किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे याद करेंगे। पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंटस। देखिए जीएल फ्यूएंटस का पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेस फ्यूएंटस और ये एक मैक्सिकन राइटर हैं। अ लेटर टू गॉड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप इसकी समरी देख सकते हैं। इसके मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। इसको लर्न कैसे करें, देखिए आप गॉड में जी को देखें और लेटर में एल को देखें। तो जी एल, जी एल लेटर टू गॉड, जी एल फ्यूएंटस। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको जीएल याद रहेगा तो इजीली आप इसका राइटर लिख पाओगे। तो अ लेटर टू गॉड का जो राइटर है वो जीएल फ्यूएंटस है। इस तरीके से हमें इसका राइटर नेम याद हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसको खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। चलिए इसमें तो राइटर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला चैप्टर है वो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला जो पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप इसकी चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है तो इसमें आप इस छोटे पक्षी को देखेंगे जो अपनी पहली उड़ान भरना चाहता है लेकिन डरा हुआ है। और इसके माता पिता, इसके भाई बहन इसका पूरा साथ देते हैं ताकि ये अपनी पहली उड़ान भर सके। इसकी मदर को आप देख सकते हैं जो कि चोंच में एक मछली लिए हुए है और इसको बार बार ललचाती है कि ये इसको देखकर उड़े। बाकी तो आप अपना इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अभी हमें सिर्फ राइटर के नाम याद करने हैं। चलिए अगर राइटर को याद करने वाली बात है तो देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तो आप फ्लाइट को देखें, FLIGHT। तो FLI ये हमें साउंड दे रहा है फ्ला का, फ्ला, फ्लाइट, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे अगर इसके राइटर के नाम को हम देखें फ्लार्टी। अब FLI ने दिया फ्ला का साउंड और बाकी GHT, तो GHT ये हमारा हो जाएगा हर्टी, फ्लार्टी, फ्लाइट, फ्लार्टी। तो इस तरीके से हमें इस राइटर का नाम याद हो जाएगा। एक और भी तरीका है, अगर आप इसको याद ना करना चाहें और दूसरा तरीका अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं, जैसे ये एक छोटा पक्षी पहली बार उड़ान भरना चाहता था तो इसको डर लग रहा था, ऐसे ही हमें जब भी हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें डर लगता है। हम ईश्वर के नाम को पुकारते हैं, लायम, अम, ओम। तो ओम इसमें आया। हम पहली बार जब भी कोई काम करते हैं, पहली उड़ान भरते हैं तो ओम यानी कि ईश्वर को याद करते हैं। तो लायम, लायम ओ फ्लार्टी, लायम ओ फ्लार्टी। आप फ्लाई, फ्ला और GHT इससे इजीली आप इसका राइटर का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी का पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसको भी हम याद करने के लिए दो ट्रिक देखेंगे। ब्लैक एरोप्लेन का मतलब काला वायुयान, ठीक है।
इस चित्र के माध्यम से आपको शायद पूरी स्टोरी याद आ गई होगी कि ये एरोप्लेन जो है काले बादलों में खो जाता है, फिर इसको एक काले रंग का एरोप्लेन दिखाई देता है जिसका ये अनुकरण करता है, यानी कि फॉलो करता है उसको, और ये इससे बाहर आ जाता है। तो ब्लैक मतलब काला, ब्लैक के साथ हमने लाल जोड़ा, काले रंग का एरोप्लेन था और लाल रंग का उसका राइटर था। दोबारा सुन लें, काले रंग का एरोप्लेन था और लाल रंग का राइटर था। तो रेड, किसी भी राइटर में रेड नहीं आएगा, आप देख लेना अपनी बुक के जितने भी चैप्टर हैं। ब्लैक एरोप्लेन, तो ब्लैक रेड, तो रेड फ्रेड रिक, ब्लैक और यहाँ फ्रेड रिक। एक तरीका तो आप ये अपना सकते हैं इसको याद करने का। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, सेकंड ट्रिक देख लेते हैं। एरोप्लेन में जब भी आप बेटा यात्रा करते हैं, आप आसमान में उड़ते हैं, तो आपको नीचे शहरों के, गांव के नीचे की जो है वो दर्शन होते हैं, दृश्य आप देखते हैं उसके। साइट, SIGHT, साइट मतलब होता है दर्शन कहें या दृश्य कहें, देखना कहें। एक साइट होता है SITE, साइट मतलब होता है जगह, प्लेस, और ये देखना, दर्शन भी होता है बेटा साइट। तो फोर साइट, इनके जो राइटर का नाम है फ्रेडरिक फोरसाइथ। द ब्लैक एरोप्लेन के जो राइटर हैं वो हैं फ्रेडरिक फोरसाइथ। या तो आप साइट से याद कर लें, एरोप्लेन से आप साइट को देखते हैं, ठीक है ना, जगहों को देखते हैं, या एरोप्लेन से आप नीचे के सारी चीजों को देखते हैं। साइट जब याद आ जाएगा तो एरोप्लेन से नीचे की साइट, तो साइट याद आ जाएगा आपको। या फिर ब्लैक और रेड का आप वो बना सकते हैं, ब्लैक यानी कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन और लाल रंग का आपका राइटर, ये हमारे फ्रेडरिक फोरसाइथ हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इनका भी ये याद हो गया होगा, क्योंकि आपसे जो राइटर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, MCQs के रूप में पूछे जाएंगे। तो आपको देखते ही ये चीजें याद आ जाएंगी। चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक डायरी मिलेगी। इस डायरी का नाम है किट्टी और इस लड़की का नाम है एन फ्रैंक। इधर आप देखेंगे, इधर भी आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि एक लड़की का है। ये वास्तविक चित्र है एन फ्रैंक का जिसने इस डायरी को लिखा है। आपको बता दूं कि ये जर्मन डायरी लेखक हैं और यहूदी नरसंहार के सबसे चर्चित पीड़ितों में से एक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का आपको राइटर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो खुद एन फ्रैंक हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा। देखिए, अ बेकर फ्रॉम गोवा को लिखा है लूसियो रोड्रिगस ने, लूसियो रोड्रिगस। यह पाठ हमें पुराने पुर्तगाली दिनों की याद दिला देती है। आप इसको देखेंगे, ये चित्र एक बेकर का है और ये जो है पुर्तगाल में पहले बहुत आम होता था। आप आसानी से जो है बेकर को देख सकते थे सड़कों पर, गलियों में। लूसियो रोड्रिगस ये एक महान कोंकणी निबंधकार हैं। इन्होंने इंग्लिश और कोंकणी में अनेक लेख लिखे हैं और ये मुंबई में इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के राइटर को, यानी कि लूसियो रोड्रिगस को कैसे याद करें। देखिए, बेकर, बेकर का मतलब क्या होता है बेटा? बेकर का मतलब होता है जो पाव बेचने वाला होता है, ठीक है ना, रोटी बेचने वाला होता है, पाव रोटी, उसको बेकर बोलते हैं। आप आसानी से देख भी सकते हैं इस चित्र को। इसको, इसकी ट्रिक जो है याद करने की वो ये है कि अगर आपको बेकर चाहिए, पाव बेचने वाला चाहिए, तो वो आपको मिलेगा रोड पर।
रोड पे जाइए और आपको ये वाला रोड, सड़क यानी कि यहाँ मैंने लिखा था ये रोड, ROD रोड। तो अगर आपको जो है पाव चाहिए तो आपको रोड पे जाना पड़ेगा, सड़क पे जाना पड़ेगा, वहीं आपको बेकर मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे राइटर का नाम है रोड रिगस, रोड रिगस। तो बेकर कहाँ मिलेगा, सिर्फ खुद से क्वेश्चन करना है कि बेकर कहाँ मिलेगा, तो आपको उत्तर मिलेगा रोड पर मिलेगा। जब आपके दिमाग में रोड आएगा तो आसानी से आप ये राइटर याद कर पाओगे। 4 विकल्प आएंगे, आसानी से आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा राइटर है। और अगर विकल्प नहीं भी होते हैं तो भी आपको आसानी से ये याद आ जाएगा, रोड्रिगस, लूसियो रोड्रिगस। तो इस तरीके से जो है आपको इस चैप्टर का ये राइटर भी याद हो जाता है, लूसियो रोड्रिगस। बेकर कहाँ मिलेगा, रोड पर मिलेगा, रोड यानी कि रोड्रिगस। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कुर्ग। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये क्या है, ये चित्र है कुर्ग का, कुर्ग और कोडागु। ये एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा जिला है, कहाँ का, कर्नाटक का। ये कर्नाटक का एक छोटा जिला है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। तो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर। अगर बात करें इनके राइटर की तो कुर्ग को लिखा है लोकेश एप्रोल ने। किसने लिखा है, लोकेश एप्रोल ने। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, कुर्ग ये एक बहुत ही सुंदर जगह है, लश ग्रीन आपको यहाँ का एरिया मिलेगा। ये अपने कॉफी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है आप प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखें तो ये एकदम आपके लिए जो है एक अलग ही लोक होगा। लोक, आपने वर्ड पढ़ा होगा लोक और परलोक, यानी कि ये लोक ये जगह और परलोक दूसरी दुनिया। तो लोक मतलब होता है दुनिया, तो ये आपको यहाँ पर दूसरी दुनिया का, दूसरे लोक का ही नजारा आपको मिलेगा। तो कुर्ग एक दूसरी दुनिया का आपको एहसास दिलाता है, दूसरे लोक का एहसास दिलाता है। तो लोक यानी कि लोक, लोकेश। तो लोक से ही आप आसानी से याद कर सकते हो इसके राइटर के नाम को, लोक, लोकेश, लोकेश एब्रोल। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसका बस यही रोल है, आप लोक से, कुर्ग जो है वो हमें एक दूसरी ही दुनिया है, दूसरा ही लोक है, और इसके राइटर का नाम भी लोकेश, लोकेश है। मुझे लगता है शायद आपको इसके राइटर का नाम याद हो गया होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। ये अरूप कुमार दत्ता कौन है, देखिए अरूप कुमार दत्ता इंडियन राइटर है और जर्नलिस्ट हैं, और ये गुवाहाटी के रहने वाले हैं। ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये चित्र है अरूप कुमार दत्ता का, और ये गुवाहाटी के रहने वाले हैं। तो अब टी फ्रॉम आसाम के राइटर को हम कैसे याद करें। देखिए टी मतलब चाय, ये सब जानते हैं। घर में चाय सबसे ज्यादा पीने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बुजुर्ग लोग। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं दादा, है ना, दा, दाजी, दादाजी, इनको जोड़ देते हैं दत्ता, दादा, दत्ता। ठीक है, कुछ लोग दादा को दद्दा भी बोलते हैं, दद्दा, यानी कि बड़े भाई को भी दद्दा बोल देते हैं, दादाजी को भी दद्दा बोल देते हैं। तो दादा, दत्ता। तो दादा और दत्ता ये दो बिल्कुल सेम साउंड के दो शब्द आपको मिल जाएंगे। तो जब भी बात आएगी चाय तो खुद से पूछना चाय का, चाय घर में कौन पीता है, दादाजी पीते हैं, दादा दत्ता, दादा दत्ता। तो आसानी से ही आपको दत्ता वर्ड याद आ जाएगा, अरूप कुमार दत्ता। ये टी फ्रॉम आसाम के लेखक हैं और गुवाहाटी के रहने वाले हैं। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है शायद आपको याद हो गया। इसके वीडियो के लास्ट में हम एक बार इसका रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से इनको याद करने में मदद मिलेगी। चलिए जो अगला चैप्टर है हमारा वो है मिजबिल द ऑटर। अगर मिजबिल द ऑर्डर के राइटर की बात करें तो इनके राइटर का नाम है केविन मैक्सवेल।
केविन मैक्सवेल जो हैं ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं और ऑथर हैं और अपने नॉन फिक्शन राइटिंग के लिए ये जाने जाते हैं। ये इनका चित्र है। अब बात करते हैं इनको याद कैसे करें। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है उदबिलाव। ओटर का मतलब होता है उदबिलाव। इनके हाथ में आप देख सकते हैं। याद कैसे करें? याद करने का तरीका है कि यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे एक, मैं आपको बताऊं, आप दिमाग में रखना कि आपने जो है ये GAV, हमने इसको लिख लिया गांव। गांव को गांव, गांव इन, और यहाँ लिखा गांव में। ये हो गया राइटर का नाम, गैवन। गैवन, तो गैवन में से GAV हमने निकाल लिया गांव, और इन यानी कि में, गांव में। तो गांव में हमने जो है एक बड़े कुएं में उदबिलाव देखा। मैक्स, मैक्स मतलब बड़ा होता है, प्लस वेल, कुआ। तो गांव में एक बड़े कुएं में हमने उदबिलाव को देखा। गांव में बड़े कुएं में उदबिलाव को देखा। जब भी ओटर की बात आएगी, उदबिलाव की बात आएगी, तो खुद से बस एक ही क्वेश्चन पूछना कि उदबिलाव का जो राइटर था उसको हमने कैसे याद किया था, कि कहाँ देखा था उदबिलाव? गांव में देखा था। गांव में, गांव इन, गैविन, गैविन, गैविन। और गांव में भी कहा? बड़े कुएं में, मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल आपको इजीली याद हो जाएगा, आसानी से एकदम रिमाइंड आप इसको कर पाओगे। तो मिजविल द ऑर्डर के जो राइटर हैं उनका नाम है गैविन मैक्सवेल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस राइटर के नाम को याद कर चुके होंगे। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि मैंने 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं सभी की समरी मैंने बनाई है, उनके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस बनाई हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहद उपयोगी हैं और एग्जाम में उनसे वो बहुत ही आसानी से अपने पेपर को कर पाएंगे। लगभग मैंने 10th क्लास के पूरे कोर्स को डिजाइन में कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि एग्जाम से पहले पहले सारा कंटेंट मैं तैयार कर दूंगा, जिससे वो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए अगला चैप्टर हम देख लेते हैं इसी बीच। अगला चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। आप यहाँ पर कुछ चित्र देखेंगे। देखिए जो पहला चित्र है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे एक लड़की जो है गेट पर खड़ी हुई है। दूसरे चित्र में आप देखेंगे वो लड़की एक बस में बैठी है, कंडक्टर जो है उस पर हंस रहा है। और तीसरा चित्र आप देखेंगे कि वो लड़की बस के अंदर से एक गाय को देख रही है। देखिए अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो की समरी देखी है या फिर ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपको इस तीनों चित्र को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। खैर, इस वीडियो में हमें सिर्फ जो है इस चैप्टर के राइटर को के नाम को याद करना है। इस चैप्टर का के राइटर का नाम है वल्लिकनन, जो कि इनका वास्तविक नाम नहीं है। इनका वास्तविक नाम है RS कृष्णा स्वामी। और वल्लिकनन ये जो है सुडोनिम है। तो बच्चों देखिए ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि सुडोनिम का अर्थ आपको देखना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं और एक्टिव हैं। और वैसे भी अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब इसके नाम को हमें कैसे याद करना है? आप यहाँ देखेंगे एक वर्ड लिखा हुआ है वल्ली। देखिए ये जो लड़की खड़ी हुई है इसी लड़की का नाम वल्ली है, और इसका पूरा नाम है वल्ली मई। तो शॉर्ट में इसको वल्ली बोलते हैं। और राइटर का जो नाम है वो भी वल्लिकनन है, तो वल्ली इसमें आ गया। आप आसानी से जो है इसके राइटर के नाम को याद कर सकते हैं। राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वल्लिकनन इज द pseudonym ऑफ RS कृष्णस्वामी, a तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक्स एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इसको तो हम आसानी से याद कर ही लेंगे। चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सरमन एट बनारस। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको जान लेना है कि सरमन का मतलब क्या होता है। सरमन का मतलब होता है उपदेश, धर्म उपदेश, धर्मोपदेश। ठीक है, तो बनारस में धर्मोपदेश, यहाँ पर आप
ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा, गौतम बुद्ध इसमें वास्तविक रूप में होते हैं। तो गौतम बुद्ध के सामने एक महिला आती है अपनी समस्या लेकर, जिसका नाम है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी का बेटा मर गया है और वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आती है। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है, पूरा चैप्टर ये। और इसको लिखा है बेटी रेंसो ने, बेटी रेंसो ने। आप देखेंगे ये जो महिला है, आप इसको बेटी कह सकते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध के लिए ये बेटी है। तो गौतम बुद्ध के पास एक बेटी आती है अपनी समस्या लेकर, तो बेटी से आप याद कर लेंगे बेटी। तो ये और एक और वर्ड हो रहा है शो, SHOW। शो मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना या नाटक। तो ये जो पूरा नाटक है, यानी कि ये शो है, ये एक महिला जो कीसा गौतमी है उसके ऊपर है। तो इस बेटी के ऊपर जो है ये पूरा शो है, तो बेटी रेंचो, ठीक है। आपको इसका जो राइटर का नाम है वो आसानी से याद आ जाएगा। चलिए अगला चैप्टर हम देख लेते हैं, और अगला चैप्टर है द प्रपोजल। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे एक लड़का एक लड़की जो लगभग इस मुद्रा में है कि आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये लड़ ही रहे हैं। इस लड़के का मैं आपको नाम बता दूं, नाम तो इसका इवान वासी लेविच लोमोव है, लेकिन आप इसको अभी केवल लोमोव के नाम से जानिए, आसानी से आप इसको बोल पाएंगे, लोमोव। तो फिर ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम है नतालिया स्टीपेनोवना, तो हम इसको केवल नतालिया लिखेंगे। देखिए ये जो लोमोव है वो नतालिया से शादी करना चाहता है, और इसके लिए नतालिया के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, यानी कि प्रपोजल लेके आया है। नतालिया के जो पिता हैं वो हैं चबुकोव। खैर डिटेल में जो है आप इसको या तो पढ़ लें या इसकी वीडियो देख लें, आसानी से आपको पूरा पता लग जाएगा। अभी हमें सिर्फ इसके राइटर का देखना है। तो प्रपोजल की बात करें, राइटर का जो नाम है वो है एंटोन चेकोव। तो याद करने का क्या तरीका है बेटा, जब भी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है या प्रपोजल अपना रखता है उसके सामने, प्रपोजल जब रखता है तो वो सारी चीजों को चेक कर लेता है। क्या चेक कर लेता है? कि लड़की जो है पढ़ी लिखी है या नहीं है, लड़की संस्कारी है या नहीं है, और बहुत सारी चीजें। और लड़की भी चीजों को चेक कर लेती है कि लड़का लड़के के पास कितना बैंक बैलेंस है, या लड़का क्या काम करता है। तो प्रपोजल प्रपोजल से पहले जो है सारी चीजें सभी लोग चेक कर लेते हैं। तो प्रपोजल और चेक ये दोनों वर्ड आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। और द प्रपोजल चैप्टर का जो लेखक है वो है चेकोव, एंटोन चेकोव इसके लेखक हैं, एंटोन चेकोव। तो चेकोव को चेक से आप कोरिलेट कर पाएंगे। इस तरीके से इस किताब का जो लास्ट हमारा चैप्टर था वो भी हमने अपना फिनिश कर लिया है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि यूजफुल है और बच्चे इससे कुछ सीख पाएंगे, तो प्लीज इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है सीख पाए। चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। आपने देखा था GL, लेटर का L और इसका G, तो GL फ्लुएंट्स। सेकंड चैप्टर देखिए इसमें नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके राइटर जो हैं वो नेल्सन मंडेला ही हैं। तीसरा जो हमारा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो आपने इसको याद किया था फ्लाइट फ्ला, तो आप देखेंगे फ्ला फ्लाहर्टी फ्ला, तो ये फ्ला फ्ला से मिल गया था। और GHT हर्टी, HT हर्टी फ्लार्टी, आपको ये याद हो गया होगा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक रेड आपने, मैंने बताया था आपको कि ब्लैक और रेड, फ्रेडरिक, एक तो ये। दूसरी बात, जो एरोप्लेन से आप ऊपर का व्यू देखते हैं, दृश्य देखते हैं, साइट या जगह देखते हैं, साइट। दूसरा हमारा ट्रिक ये थी। तो फोर साइट, तो साइट, जब साइट याद आएगा तो साइट भी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो राइटर हैं वो एन फ्रैंक ही हैं, इसको तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब बेकर फ्रॉम गोवा, देखिए बेकर जो है वो आपको मिलेंगे रोड पर, वो आपको मिलेंगे रोड पर। तो रोड, रोड आसानी से आप याद कर पाएंगे। बेकर कहाँ मिलेंगे? रोड पर मिलेंगे। रोड्रिगस, लूसियो रोड्रिगस, यहाँ देखें आप, ये भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। कुर्क के लेखक हैं लोकेश एप्रोल। कुर्क एक दूसरा ही लोक में आप पहुंच जाते हैं, वो इतनी सुंदर जगह है कि दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, तो लोक से लोकेश। नेक्स्ट, टी फ्रॉम आसाम। टी चाय, है ना। आप इसमें जो है टी यानी कि चाय, चाय कौन पीते हैं? दादाजी पीते हैं। तो दादा और दत्ता, तो अनूप कुमार दत्ता, ये हमने इस तरीके से याद किया था। नेक्स्ट, ओटर। ओटर कौन होता है? उदबिलाव होता है। उदबिलाव को हमने कहाँ देखा? गांव में देखा। तो गैवेन, GAV, गांव प्लस इन, गांव में, गैवेन, गैवेन। मैक्सवेल, और उसमें हमने ये भी बताया था कि बड़े कुएं में, मैक्सवेल बड़े कुएं में देखा, ठीक है। मैडम राइट्स द बस, वल्लिकनन, देखिए इसमें एक लड़की होती है वल्ली, और उन्हीं के आप अगर आपको पात्र याद है तो आप इसके राइटर को भी याद कर पाएंगे। मैंने आपको इसमें काम भी दिया है कि सुडोनिम का आप अर्थ देख के बताएंगे कमेंट में। चलिए, द सरमन एट बनारस, इसके जो लेखक हैं सरमन एट बनारस, इसमें नहीं दिया हुआ है, बीटी रेंसो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द प्रपोजल। प्रपोजल करने से पहले आप चेक कर लेते हैं सारी चीजें, सारी बातों को चेक कर लेते हैं, तो चेक ऑफ। इस तरीके से हमने जो है प्रोज के सारे राइटर याद कर लिए हैं। प्लीज चैनल को शेयर करें अपने बच्चों के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि वो भी इनको सीख लें, लर्न कर लें।